हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड की अपडेट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में पार्थ को वैष्णवी की आवाज सुनाई देती है। पार्थ जाकर देखता है कि वैष्णवी खाई के किनारे में लटकी हुई है। वैष्णवी का हाथ धीरे धीरे फिसल रहा होता है और वो खाई में गिरने वाली होती है। वैष्णवी पार्थ से सॉरी बोलती है और मदद मांगती है। वैष्णवी कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, तुम मुझे ऊपर खींच लो। पार्थ वैष्णवी से कहता है कि तेरी अधमरी हालत हो गई है, तू जीकर क्या करेगी, चुपचाप मर जा। वैष्णवी पार्थ के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब पार्थ वैष्णवी को अपना हाथ देता है और उसे खाई से ऊपर खींच लेता है। पार्थ वैष्णवी को ऊपर खींचने के बाद एक चट्टान पर धक्का दे देता है। वैष्णवी जैसे ही रियो को मरा हुआ देखती है चौंक जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी पार्थ वैष्णवी से कहता है कि तू चिल्ला क्यों रही है, मैंने ही रियो को मारा है। पार्थ वैष्णवी से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुझे सबसे पहले खाई में नहीं फेंकना चाहिए था, मुझे रियो को तेरे सामने मारना चाहिए था ताकि सबको लगे कि रियो ने तेरा रेप करने की कोशिश की और तूने रियो को मार दिया। इसके बाद पार्थ फिर से वैष्णवी का बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है और वैष्णवी पार्थ से बचकर भागने लगती है। पार्थ वैष्णवी का हाथ पकड़ता है और वैष्णवी को चट्टान पर धक्का देकर गिरा देता है। वैष्णवी पार्थ के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। पार्थ वैष्णवी से कहता है कि तू मेरी पत्नी है, इसलिए मैं जो चाहूँ तेरे साथ कर सकता हूँ और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगी। तभी पीछे से नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वैष्णवी को सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नंदिनी रियो को मरा हुआ देखकर चौंक जाती है और नंदिनी को अपना अतीत याद आने लगता है। नंदिनी बहुत सदमे में होती है और चिल्लाते हुए पार्थ से सवाल करती है कि तूने ये सब क्या कर दिया। पार्थ नंदिनी से कहता है कि मॉम, आप रियो से नफरत करती थी ना, इसलिए मैंने उसको मार दिया, लेकिन वैष्णवी अभी भी जिंदा है। पार्थ नंदिनी से कहता है कि रियो के बाप अंश ने आपके साथ कितना गलत किया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे वैष्णवी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने वैष्णवी से शादी करके बहुत गलती कर दी। मैं उसका पति हूँ, लेकिन वैष्णवी मुझे अपने आप को छूने तक नहीं देती। पार्थ कहता है कि मैं वैष्णवी का पति हूँ, इसलिए मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मैं चाहे उसके साथ जो कुछ भी कर सकता हूँ। और वैष्णवी होती कौन है मुझे रोकने वाली। नंदिनी पार्थ से पूछती है कि तूने वैष्णवी को उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ क्या। पार्थ नंदिनी से कहता है कि मुझे वैष्णवी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है, मैं उसका पति हूँ और मेरा पूरा अधिकार है वैष्णवी की बॉडी पर, उसके माइंड पर, इसलिए जब मेरी मर्जी होगी तब मैं इसके साथ चाहे जो कुछ भी कर सकता हूँ। ये वैष्णवी मुझे मना कैसे कर सकती है। तभी नंदिनी चिल्लाते हुए पार्थ से कहती है कि वैष्णवी तुझे मना कर सकती है। नंदिनी पार्थ से कहती है कि तूने वैष्णवी के साथ शादी की है, उसे खरीदा नहीं है, इसलिए तुझे वैष्णवी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। नंदिनी पार्थ के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने वैष्णवी को उसकी मर्जी के खिलाफ छूने की हिम्मत कैसे की, तुम वैष्णवी के पति हो, उसके भगवान नहीं हो। नंदिनी अपना गुस्सा पार्थ के ऊपर निकालती है और पार्थ से कई सवाल करती है कि उसने वैष्णवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। पार्थ नंदिनी से कहता है कि मैं इस वैष्णवी को मार दूंगा। पार्थ की बात सुनकर नंदिनी चौंक जाती है। पार्थ कहता है कि मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये वैष्णवी जिंदा बच गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए इस वैष्णवी को तो रास्ते से हटना ही होगा। नंदिनी कहती है पार्थ तू पागल हो गया है क्या। पार्थ कहता है कि मॉम, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये लड़की जिंदा बच गई तो आपके बेटे को जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए आप चुपचाप घर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और इस वैष्णवी को मार दूंगा। पार्थ नंदिनी के सामने वैष्णवी को मारने लगता है। तभी नंदिनी पार्थ से कहती है कि तू दूर हो जा वैष्णवी से, उसे छूना मत। पार्थ कहता है कि मॉम, आप ये क्या कर रही हैं, अगर मैंने वैष्णवी को नहीं मारा तो एक कोर्ट में जाकर गवाही दे देगी और आपके बेटे को जेल हो जाएगी। नंदिनी गुस्से से पार्थ से कहती है कि तू भूल गया तेरी मॉम के साथ क्या हुआ था,
और वही तू वैष्णवी के साथ कर रहा है। जिस अतीत को सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती है, तू वही अतीत फिर से दोहरा रहा है। नंदिनी पार्थ से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम करण की तरह बनोगे, लेकिन तुम तो उस अंश की तरह बन गए हो। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए घिन आती है। पार्थ नंदिनी के सामने वैष्णवी की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि आप इस लड़की के लिए मुझे सुना रही हैं। इस वैष्णवी को तो मैं अमेरिका में अपनी नौकरानी भी न रखूं। नंदिनी चिल्लाकर पार्थ को चुप रहने के लिए कहती है, और हमारे यहाँ पर औरतों को देवी मानकर पैर धोकर पिए जाते हैं, और तू वैष्णवी के साथ इतना घिनौना काम कर रहा था। नंदिनी पार्थ से पूछती है कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम हैवान बन गए हो। नंदिनी पार्थ से कहती है कि तुम वैष्णवी को उठाकर घर ले चलो। पार्थ गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि मॉम, आप क्या ये प्रवचन दे रही हो? मॉम, आप घर जाओ और उस बुढ़िया के साथ मिलकर जो करना है करो। आप जाकर उस बुढ़िया को प्रवचन दो, लेकिन मुझे बख्श दो। पार्थ अपनी सारी हदें पार कर देता है और अपनी माँ की इंसल्ट करते हुए कहता है कि आप क्या बात कर रही हो कि औरत की पूजा होती है? क्या आपकी पूजा हुई? आप पूजा के लायक हो? पहले आपने उस अंश के साथ शादी की और फिर आप मेरे पापा करण के पीछे पड़ गईं। यही तो हिस्ट्री है आपकी। पार्थ नंदिनी से कहता है कि क्या पता उस अंश ने आपका रेप किया था या नहीं। हो सकता है आपने उस तुलसी बुढ़िया के साथ मिलकर उस अंश को मार दिया। आपके साथ क्या हुआ था उस सच्चाई को कोई नहीं जानता। पार्थ की घिनौनी बातें सुनकर नंदिनी दंग रह जाती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये वही पार्थ है जिसको उन्होंने अच्छे संस्कार दिए थे। पार्थ नंदिनी से कहता है कि मॉम, आप गलत टाइम पर आई हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं इस वैष्णवी को इसकी असली औकात दिखाता हूँ और इसे अभी मार दूंगा। पार्थ वैष्णवी का हाथ पकड़कर उसे घसीटने लगता है। तभी नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और पार्थ पीछे पलटकर देखता है। नंदिनी के हाथ में गन होती है और निशाना पार्थ के ऊपर होता है। एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। पहली बार तुलसी ने अपनी बहू के आत्मसम्मान के लिए अपने बेटे अंश को गोली मारी थी और आज नंदिनी भी अपनी बहू की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अपने बेटे पार्थ को गोली मारेगी। आज फिर से वही स्थिति आ गई है जब एक बेटे ने अपनी माँ की परवरिश को गलत ठहराया है और नंदिनी भी तुलसी की तरह ही उसी सिचुएशन में आ गई है। नंदिनी याद करती है कि किस तरह अंश ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था और उसकी सास तुलसी ने उसे अंश से बचाया था और अपने बेटे को गोली मार दी थी। पार्थ नंदिनी के हाथ में गन देखकर चौंक जाता है। नंदिनी को पार्थ के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं। नंदिनी भी तुलसी की तरह ही अपने बेटे को गोली मार देती है और अंश की तरह पार्थ के मुंह से भी माँ शब्द निकलता है। पार्थ जमीन पर गिर जाता है। तभी तुलसी वहां आती है और नंदिनी के हाथ पर गन देखकर चौंक जाती है। पार्थ जमीन पर गिर जाता है और नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पार्थ का बचपन याद आने लगता है। पार्थ जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा होता है। नंदिनी पार्थ का सर अपनी गोदी में रखती है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन पार्थ ने ऐसा काम ही किया था कि नंदिनी को उसे गोली मारनी पड़ी। तुलसी को भी अंश की याद आने लगती है कि अंश भी इसी तरह जमीन पर पड़ा हुआ था और तड़प रहा था। मरते वक्त पार्थ नंदिनी से कहता है कि मॉम, आपने इतिहास फिर से दोहरा दिया। एक ऐसी लड़की के लिए जो आपकी कुछ भी नहीं लगती, आपने अपने बेटे को मार दिया। पार्थ की आंखें बंद हो जाती हैं और नंदिनी उसे हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्थ मर चुका होता है। तुलसी भी नंदिनी के पास आती है। तुलसी बहुत दुखी होती है। तुलसी नंदिनी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव। गाइस, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसीलिए मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।